हेलो बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक और नया वीडियो लेकर 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है संकुलन क्षमता। तो तैयार हैं आप सभी आज के इस टॉपिक को पढ़ने के लिए? तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कोई क्रिस्टल, हमने कहा कोई क्रिस्टल है या कोई पदार्थ है, वो कितना भरा हुआ है और कितना खाली है। संकुलन क्षमता का मतलब हम ये पता करेंगे कि कोई भी क्रिस्टल है वो कितना भरा हुआ है और कितना खाली है। इसका पता हम लगाएंगे अलग अलग तरीके से। प्यारे बच्चों, कोई भी पदार्थ पूर्णतः भरा हुआ नहीं रहता है ना, तो कुछ न कुछ अंदर जगह तो खाली रहेगी है ना। तो हम आज पता लगाएंगे अलग अलग प्रकार से। तो सबसे पहले हम संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी, इसका सूत्र देखेंगे हम। ठीक है, तो सूत्र है पैकिंग एफिशिएंसी क्या? क्रिस्टल जालक में कणों का आयतन बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। ओके, पैकिंग एफिशिएंसी का सूत्र बहुत इजी है। देखिए, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, माना कि क्रिस्टल जालक का कुल आयतन हमने 100 मान लिया, तो 100 में से कणों का आयतन या तो अलग अलग होगा, 60 होगा, 80 होगा, 90 होगा। उसके आधार पर हम इसका क्षमता निकाल लेंगे। ठीक है, कोई बच्चा 600 में से अगर 300 नंबर लाता है तो मान लेते हैं हम उसका 50% बनता है। उसी तरह यहाँ पर कोई पदार्थ है वो 100 में से 50 भाग, आधा भाग भरा हुआ है, तो हम उसकी पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे कितनी है? 50%, है ना। समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब इसका सूत्र देखेंगे हम। ठीक है, सूत्र है पैकिंग एफिशिएंसी का Z इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर बटे A3 इंटू 100। अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी प्रतिशत में निकालना है तो हम क्या करेंगे? इंटू 100 से गुणा करेंगे। ये सूत्र आपको याद रखना है। यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में हमने जितनी भी एकक कोष्टिकाएँ पढ़ी हैं उन एक एक कोष्टिका की हम पैकिंग एफिशिएंसी की गणना करेंगे। तो किसी भी एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता निकालने के लिए ये सूत्र हम काम में लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी प्रतिशत बराबर Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे A3 इंटू 100। यहाँ पर Z का मतलब क्या है? तो एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। ओके, Z का मतलब है एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। ठीक है, ओके। यहाँ पर ये क्या है? तो किसी एक कण का आयतन है कितना। मान लें हम गोले का आयतन हमको मालूम है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर किसी एक कण का आयतन हमने लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। इसके बाद ए क्या है? तो ए, ओनली ए की बात करूँगा तो ए किसी भी एकक कोष्टिका की भुजा है, और ए क्यूब का मतलब है किसी भी एकक कोष्टिका का आयतन। तो अगर मैं केवल ए की बात करूं तो ये आपकी भुजा हो जाएगी, और A3 से मतलब है उसका आयतन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस फार्मूले को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम सबसे पहले हमारी जो पहले नंबर की एकक कोष्टिका है जिसका नाम है मूल, आज्य, सरल या सिंपल एकक कोष्टिका, जिसको हम SCC भी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, के बारे में पढ़ेंगे। और SCC के अंदर आज हम हमारी जो संकुलन क्षमता है उसकी गणना करने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हैं आप सभी? बहुत इजी केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप किसी भी टॉपिक को समझकर पढ़ोगे तो मैं दावा करता हूँ आप उसको भूलोगे नहीं, है ना। अगर रटने गए तो भूलना निश्चित है ना।
तो हर टॉपिक को आप समझने की कोशिश करिए, समझ के पढ़ना है ना, समझ रहे हो ना। यस, SCC में संकुलन क्षमता। तो प्यारे बच्चों, जो सबसे सिंपल सरल मूल या आद्य का कोष्ठिका है उसके अंदर आज हम क्या करने वाले हैं, तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी की गणना करने वाला। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, जल्दी से याद करो। हमने पहले इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि वह एक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कहाँ पर होते हैं, कोनों पर, उसको हम सिंपल वाली एक कोष्ठिका कहते हैं। यह देख लीजिए, अवयवी कण कहाँ पर है, केवल और केवल कोनों पर। अब बात करते हैं फार्मूले की। पैकिंग एफिशिएंसी प्रतिशत बराबर Z इंटू 4/3 पाई R क्यूब A3 इंटू 100। ये तो मेरा फार्मूला है। ओके, अब यहाँ पर मुझे इस फार्मूले में जो जो चीज़ों की आवश्यकता है उसको मैं रखूँगा, ठीक है। यार बच्चों, मुझे ये मालूम है Z का मान, SCC में Z का मान हम निकाल चुके हैं, है ना, आपको याद होगा। Z का मान है 1। ओके, A का मान मुझे निकालना है, A का मान मुझे निकालना है। A का मान अपन निकाल रहे हैं। हमें मालूम है इस पूरी एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण है वो केवल और केवल कोनों पर है। तो मैं किसी एक भुजा को उठाता हूँ, माना कि ये वाली भुजा को उठा रहा हूँ, इस भुजा को मैं बोलूँगा A। ओके, तो ये भुजा को मैं, यहाँ पर जो कर्ण है वो बड़े बड़े हैं लेकिन डायग्राम में हम इसको डॉट से दिखा रहे हैं। तो इस पूरी भुजा को मैं उठा के यहाँ पे बना रहा हूँ। ओके, ये इनके सेंटर हो गए इस तरीके से। तो ये वाली भुजा ये है, इसको बोलूँगा मैं A, ठीक है। इस गोले की रेडियस R है और इसकी R है, ठीक है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 2R। A बराबर क्या हो जाएगा, 2R। ओके, तो मेरा A का मान यहाँ पर आ गया है, कितना है, 2R। अब मैं मान रख के आगे कर सकता हूँ इसको। पैकिंग एफिशिएंसी प्रतिशत बराबर Z का मान 1, 4/3 पाई R स्क्वायर। A का मान कितना है, 2R, और इसका क्यूब इंटू 100, ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 R क्यूब से R क्यूब कट जाएगा। इस पूरे को हम सोल्व करेंगे, पूरे को हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 52.4। कितना आएगा, 52.4। आप इसको आराम से निकाल सकते हो इसको। तो प्यारे बच्चों, SCC जो एकक कोष्ठिका है उसकी संकुलन क्षमता कितनी आई है, 52.4, यानी कि 100 में से 52.4। तो शेष भाग क्या है इसका, खाली है ना। 52.4 इसकी संकुलन क्षमता है, मतलब ये कितनी भरी हुई है, लगभग 50%। 100 में से माइनस करोगे आप तो जो खाली भाग है वो इसका आ जाएगा, है ना। 100 में से अपन माइनस करते हैं, खाली कितना है, 52.4, 6, ओके। खाली आयतन कितना है, तो 47.6%। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा SCC में संकुलन क्षमता। हमने कहा SCC में 52.4% भाग भरा हुआ है और 47.6 भाग खाली है, ठीक है, याद रह जाएगा। ओके, तो आज का ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया अच्छे से तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में हम हमारी जो अगली एकक कोष्ठिका है BCC और FCC में संकुलन क्षमता की गणना करेंगे। ओके।